भक्ति वह है जिसका अभ्यास करते करते खुद का आभास भूल जाना, खुद को ही भूल जाना भक्ति की प्रथम धारा है। तो सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, प्रभु आप ज्ञान में सर्वोपरि हो तो हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा जीवन बदल सके और हम कुछ हमारे यह अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन से दूर हो सके। हमारा शास्त्र कहता है थाली में अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सौनक आदि ऋषियों ने कोई चर्चा नहीं की, सीधे उन्होंने डायरेक्ट पूछा कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा कल्याण हो जाए। सूत जी ने कहा आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, पर इसके पूर्व मेरे जो सदगुरु भगवान है उनको मैं प्रणाम करना चाहूँ। हमारे सुखदेव जी महाराज जो भागवत के प्राकट्य करता है, जिनकी वजह से यह भागवत इस धरा पर आई। भागवत को धराधाम में लाने का श्रेय सुखदेव जी को। ये भागवत इतनी सरल नहीं थी, सुगम नहीं थी, जितनी सरल सुगम हमें सुखदेव जी के कारण यह प्राप्त हो गई। ये भागवत सबको नहीं मिलती। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, तो उस समय बहुत भीड़ लगी। भीड़ में लोगों ने कहा सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। हजारों संतों की भीड़ लग गई। पता चला भाई परीक्षित को क्यों कथा सुनाई जा रही है, क्यों यह भागवत मृत का पान कराया जा रहा है। सो ये महाराज देवताओं को पता चला। देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और उन्होंने कहा कि यह अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और यह भागवत रूपी कथा रूपी अमृत मुझे हमें दे दीजिए। तो उस समय भी वेद सुखदेव जी ने उन्हें नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देवताओं को अभक्त समझा। ये कथा मैंने कहा ना, जब आप याचक बनकर आओगे तो आपको बहुत मिलेगा, योजना बनाकर आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और हम क्या करते हैं, हम भगवान को भी लालच दिखाते हैं। दिखाते हैं नहीं दिखाते? क्या कहते हैं भगवान से, भगवान हमारी ये काम बना दो, हमारी फैक्ट्री चलने लगेगी, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। एक बात सोचो, जो स्वयं लक्ष्मीपति है, जिसके चरणों की दासी स्वयं लक्ष्मी है, क्या वो तुम्हारे धन के लिए बैठा रहेगा? क्या उसको तुम्हारे वो 5 किलो लड्डू की जरूरत है? जो तुम्हारी फैक्ट्री चला सकता है, तुम्हारे बच्चे की शादी करा सकता है, जो तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता है, तो वो क्या 1.25 किलो 5 किलो देसी घी के लड्डू नहीं मंगवा सकता? अरे तुम ये सोचो कि तुम इस कार्य को कर पा रहे हो, वो भी उसकी रहमत है, उसकी कृपा है, जो तुम इस कार्य को भी करने के लिए सक्षम हो। ये जीवन है क्या? ये जीवन अगर देखा जाए, सुख दुख के हम भेद में पड़े हैं। सुख और दुख को हम देख देख कर रोते रहते हैं, दुखों का हम रोना रोते रहते हैं। महाराज बड़े दुखी हैं, महाराज बड़े कष्ट है। पर ये दुख और सुख है क्या? जैसे शतरंज के खेल में 2 लोग खेलते हैं आमने सामने बैठकर, और एक तरफ सफेद गोटी रखी जाती है, एक तरफ काली गोटी रखी जाती है। दोनों में खेल शुरू हुआ, कुछ सैनिक इधर के मरे, कुछ सैनिक उधर के मरे। हाथी ने सीधा चला, घोड़े ने 2.5 कदम चला, ऊंट ने अपनी तिरछी चाल चली। महाराज इतना हंगामा हुआ, और लास्ट में एक तरफ के राजा को हाथी, घोड़ा और ऊंट और कुछ सैनिकों ने मिलकर बंधक बना लिया और उसकी विजय हो गई, और एक तरफ के शतरंज के खिलाड़ी की हार हो गई। और महाराज वह दोनों गोटियों के बीच में वह द्वंद्व हुआ जिसको हम शतरंज का खेल कहते हैं। और लास्ट
में क्या हुआ, वो सारी की सारी गोटियों को, वो जो गोटियां हटा दी गई थी, जिनको हम मृत घोषित कर दिए थे, उन गोटियों को भी उठाकर, वह जो जीती हुई गोटियां थी और वो हारी हुई गोटियां थी, उन दोनों को समेटकर एक ही डब्बे में भरकर रख दिया। अब बताओ विजय किसकी हुई, जीत किसकी हुई? क्या सफेद वाले की या काली वाले की? द्वंद दोनों में हो रहा है, एक की पराजय हुई, एक की विजय हुई, पर इसमें किसकी विजय हुई, किसकी पराजय हुई? क्या वह काली वाली गोटी जीत गई या सफेद वाली? ना काली वाली गोटी जीती, ना सफेद वाली गोटी जीती, खेलने वाले जीते, जो आमने सामने बैठकर उन्हें अपने इशारों पर नचा रहे थे। असल विजयी व असल हार तो उनकी हुई। इसी प्रकार हम तो इस रंगमंच के प्यादे हैं, खेलने वाला कोई है, खिलाने वाला कोई है, हम तो उसके रंगमंच की कठपुतली है। जब तक हमें भगवान ने हमारी चाबी भरी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना, जितनी हमारी चाबी भगवान ने भर दी, हमारा खिलौना, हमारी जिंदगी, हमारे श्वासें उतने ही दिन चले। जय हो। हम खुद का रोना रोते रहते हैं, इतनी महाराज गठरी अपने ऊपर बांध कर रखे हैं। 10 साल पहले की प्लानिंग अभी से चल रही है, फलाने साल में ये करेंगे, ढिकाने साल में ये करेंगे। हमारा जब पता चला 10 मिनट में हार्ट अटैक आ गया और राम नाम सब सोचा बेचारा यही देगा। तो करने वाला ऊपर वाला, कराने वाला ऊपर वाला, फिर हमें काई बात की चिंता? हम क्यों भ्रमित रहते हैं? हमें क्या टेंशन है? और हमारे प्रभु तो महाराज इतने सरल हैं, हमारे राम जी, हमारे कन्हैया इतने सरल हैं, कहते कैसे भी भजो, कैसे भाव से भजो, कुभाव से भजो, मन से भजो, तन से भजो, महाराज मित्र के भाव में भजो, शत्रु के भाव में भजो, जैसे भी भजो भजो, बस राम भज, राम भज, राम भज, बस मन राम भज। भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, प्रभु को जानना इतना आसान नहीं है। हम में क्या क्षमता, हम में महाराज इतनी हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान को जान सके। भगवान को भी वही जान सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। जो जाने ही जेहि देहि जनाई, जान भी वही सकता है जिसको वह ऊपर वाला जनाना चाहेगा। नहीं, हम में क्या सामर्थ्य कि हम उसे जान सके। हम तो कोशिश कर सकते हैं, जानना भी उस ब्रह्म के हाथ में। उसे भजने का तरीका हमारा कुछ भी हो, कैसा भी हो। रावण ने राम को कैसे भजा, शत्रु के रूप में भजा, तब भी भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान कहते भज तो सही। और हमारे संत तो महाराज भगवान को अलग अलग तरीकों से भजते हैं। किसी ने भगवान को लाला बना लिया, किसी ने भगवान को भाई बना लिया, किसी ने भगवान को स्वामी बना लिया। कोई महाराज भगवान से कोई भी रिश्तेदारी जोड़ लो, बस भजो। एक संत जी हमारे अयोध्या के, उन्होंने भगवान से रिश्ता जोड़ने को कहा गया। बोले हम क्या रिश्ता जोड़ेंगे? सोई बोले अरे हम तो भगवान को चेला बनाएंगे अपना। बोले राम जी को हम चेला बनाएंगे। भजने का तरीका है वो। राम जी को, अपने प्रभु को ही, हमारे भगवान को अपना चेला बना लिया और रामलला के मंदिर के बाहर बैठ के वही कुटिया बना ली। सब कोई दर्शन करने जाता, पर वो संत जी जाते ही नहीं। महात्मा लोग मिलते हैं, बोलते भैया चलो आप भी चलो दर्शन करो। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे वो हमारे शिष्य हैं, चेला हैं हमारे,
हम जाएंगे तो उन्हें सम्मान करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे बैठे होंगे मंदिर में, मुकुट उकुट लगाए होंगे और वहां बैठे होंगे। अब गुरुजी पहुंचेंगे तो उनका सम्मान करना पड़ेगा। सो हम नहीं जाते, हम बाहर ही रहेंगे और बाहर ही ठीक है। जब उनको हमसे मिलना होगा तो बाहर ही आ जाएंगे, हम नहीं जाते। लोग हंसते, भाई ये भी कोई बात हुई, भगवान कोई चेला बना के रखे हैं। और इतना ही नहीं, वो राम जी को पढ़ाते हैं, अपने कुटिया में एक राम जी की तस्वीर रखे हुए हैं और उसको गुरु की भांति पढ़ाते हैं राम जी को, और कहते हैं अरे कुछ पढ़ लो भैया, राजा के बेटा हो सो कुछ पढ़ लिख लो, राजकाज संभालना है तुम्हें, पढ़ने में मन नहीं लगता तुम्हारा। राम जी को पढ़ाते हैं। और महिमा देखो, भगवान को जिस भाव से भजोगे हमारे प्रभु उस भाव में, उसी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी एक बार पहुंच गए वृंदावन दर्शन करने के लिए, बिहारी जी के गोसाई लोग मिल गए। अरे तुलसीदास जी आप यहाँ कहाँ, आप तो राम जी के भगत हो ना, यहाँ वृंदावन में क्या कर रहे हो? आप तो कन्हैया के भगत हो। फिर भी तुलसीदास जी जैसे ही बिहारी जी के पास पहुंचे और बिहारी जी को प्रणाम किया, तो मुरली लकुट छिपाए के हाथ धनुष धरो बाण। प्रभु हमारे कृष्ण जी तुरंत भक्ति की रुचि को देख कर नाथ भयो रघुनाथ। हमारे बांके बिहारी जी भी तुलसीदास जी को देखकर स्वयं का स्वरूप बदले। भक्त की रुचि जिसमें हो, जिस प्रकार से हो, जिसमें उसका मन लगे, उस प्रकार भक्त आए तो सही, हमारे प्रभु वैसे ही बन जाते। एक बात बताऊं मैं आपको, पहले की कथा कैसे होती थी? पहले कथा होती थी 7 दिन की। कैसे होती थी? सुबह से लेके शाम तक कथा चलती रहती। पहले कथा संस्कृत में होती थी, फिर भक्तों को संस्कृत धीरे धीरे पढ़ना ही बंद कर दिया। संस्कृत लोप हुई, कथा का स्वरूप बदल गया, कथा आ गई हिंदी में। क्यों? क्योंकि भक्तों को समझ में आए। धीरे धीरे समय बदला, भक्तों की रुचि बदल गई। भक्तों को बिना संगीत के मजे नहीं आवे, मन ही न लगे, तो उस मन ना लगने की वजह से उसमें संगीत भी जोड़ दिया गया। कथा भी भक्त की रुचि के अनुसार, भक्त किसी भी तरह आवे। भगवान कहते भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसों। भज तो सही, भज। संत हमारे कहते भज तो, कैसे भी भज, कम से कम भज तो सही। तो जिस प्रकार भक्त की रुचि है, भगवान हमारे उसी हिसाब से बन जाते हैं। सो हमारे माधवदास जी वो भगवान को चेला बना लिए। अब वो जाते ही, तो जब वो पढ़ाते ना, और पढ़ाते उसके बाद राम जी को जब डांटते भी एक गुरु की भांति, और तुरंत डंडा लेकर जैसे ही उस तस्वीर के सामने पहुंचते हैं, तो वो फोटो भी, वो तस्वीर भी डर से कांपने लगती है। वह रघुनाथ की तस्वीर भी, गुरु जी की डंडा के सामने वह तस्वीर भी कांपने लगती। और जैसे ही गुरु जी देखते हैं, अरे 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 तुम डर गए क्या, तुरंत पकड़कर उस तस्वीर को पोंछते। अरे लाला तुम इतना जल्दी डर गए? अरे हम तो इसलिए बोल रहे थे कि कुछ पढ़ लिख लेगो, आगे चल के राज काज संभाल दो। तो हम तेरी भलाई के लिए बोले, अरे तेरा मन नहीं लगता मत पढ़, कोई नहीं। एक दिन बहुत सारे संत जन आगे जबरदस्ती माधवदास जी को पकड़ लिए, बोले आज तो तुम्हें चलना पड़ेगा। बड़े आए गुरु शिष्य, बड़े आए हमारे राम जी को चेला बनाने वाले, चल दर्शन करके आओ। अब वो संत जी बोले भैया वहाँ मेरो चेला है, अंदर बैठो होगे, पत्नी के साथ बैठो होगे, मैं जाऊंगा, उसे सम्मान करना पड़ेगा, अच्छा लगता है। फिर भी संतो जबरदस्ती ले गए, और जबरदस्ती जब ले जाने लगे तो वो गुरुजी वहीं दूर से चिल्लाने लगे, अरे देखो भाई अब हमें भी, हमारी परिस्थिति है ऐसी जो हमें आनो पड़ रहे हो, आगे तुम अपना संभाल लेना। सो
तो ऐसा भाव है संतों का। और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, आज भी अयोध्या में प्रमाणिक यह कथा मैं आपको सुना रहा हूं। आज भी वह मंदिर गुरु सदन बिहारी नाम से आज भी अयोध्या में विद्यमान है। और जैसे ही वो गुरु जी पहुंचे, सोई उसी समय भगवान का मुकुट अपने आप झुक जाता है गुरु के सम्मान में। तो भगवान कहते तू भज तो सही, जिस प्रकार भजेगा हम मिलेंगे, बस भजो। भगवान की लीला इतनी अटपटी है महाराज, इतनी अटपटी है कि हर किसी को समझ में नहीं आता। समझने के लिए वह प्रेम रूपी चश्मा चाहिए। एक मैं आपको कथा सुनाऊं। हमारे द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका में विराजते हैं। उनकी एक संत जी से मित्रता हो गई। देखो मैंने बताया ना, भगवान को भजो, जिस भेष में भजोगे उस भेष में हमारी कन्या आपको मिल जाएगी। वो माधव दास जी ने किस नाम से भजा? चेला बना लिया। यहां पे ये संत जी सखा बना लिए। अब देखो भैया, कहते हैं कि संगत का असर बड़ा खतरनाक होता है। आप संत का संगत करोगे, संत के साथ रहोगे, संत की धीरे धीरे थोड़ा ना थोड़ा अपना असर, संगत का असर आप पे होगा। अगर आप दुष्ट व्यक्तियों की संगत करोगे तो आप चाहे जितना बचना चाहो, कुछ ना कुछ आपके अंदर में प्रभाव आएगा। किसी ना किसी तरीके से वो अपना प्रभाव दिखाएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। देखो जयकारा वैकारा लगाते जाओ, नहीं हम भी अभी आरती वारती करा के और चले जाएंगे भैया, है ना। तो मन को कथा में लगाएंगे, ठीक है।